पाकिस्तान का और आईएमएफ का जो स्टाफ सतह का एग्रीमेंट हुआ था उसको लेके आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए कर्जे की अगली किस्त की मंजूरी देनी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान का और आईएमएफ का जो स्टाफ सतह का एग्रीमेंट हुआ था उसको लेके आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए कर्जे की अगली किस्त की मंजूरी देनी थी। चूँकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन चल रही है तो इंडिया ने वही अपनी जो है वो घटिया हरकतों को जो है वो जारी रखते हुए एक मरतबा फिर कोशिश की कि किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान की ये किस्त जो है वो रुक जाए और पाकिस्तान की किस्त डिले का शिकार हो जाए। यानी कि उसने सरहदों पे वार करने के साथ साथ हमारी मैशियत पे भी जो है वो घिनौना वार करने की कोशिश की और उसको मुंह की खानी पड़ी। इसकी हम कुछ तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा एक इंडिया ने और हरकत की है कि अपने फॉरेन ट्रेड जो उनकी जो पॉलिसी है उसमें जो है वो अमेंडमेंट की है। उनकी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2023 की उसमें अमेंडमेंट की है। उस अमेंडमेंट को करके उसने क्या जो है वो नया जो है वो इक़्तिसादी दहशतगर्दी करने की कोशिश की है, उसकी हम कुछ तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं आईएमएफ की तरफ। चूँकि इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को इक़्तिसादी लिहाज से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, वो बलूचिस्तान का मामला हो या वो लाहौर का मामला हो या पाकिस्तान का कोई और खिता हो, वहाँ पे उसने हमेशा जब भी पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू करती है, तरक्की की राह पे गामजन होती है, तो वो दहशतगर्दी की वारदातें जो वो शुरू करवा देता है किसी न किसी तरीके से और पाकिस्तान में बदअमनी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश करता है, जिसे हमेशा पाकिस्तान ने नाकाम बनाया। और उसमें फिर तिल मिला के फिर वो सरहदों पे कभी जो है वो जंग छेड़ लेता है, कभी वो ड्रामे करता है। और वो अभी उसने पहलगाम का जो है वो ड्रामा किया है। इससे पहले भी उसने साने जो बम्बई अटैक था उसकी जो आड़ में घिनौना खेल खेलने की कोशिश की। तो अभी भी जब उसका कहीं बस नहीं चला, पूरी दुनिया में वो बुरे तरीके से बेनकाब हुआ, तो पाकिस्तान चूँकि अब तेज़ी से उसकी जो तरक्की थी वो उसकी रफ्तार तेज़ हो रही थी, तो 9 मई को जो है वो आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होना था जिसमें पाकिस्तान के लिए $1 अरब की अगली किस्त मंजूर होना थी और उसके साथ ही जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए जो फाइनेंसिंग थी उसकी भी मंजूरी मुतवक्के थी। डेफिनेटली जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हैं तो उसका इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो और इंटरनेशनल मार्केट को पॉजिटिव सिग्नल जाता है, तो उससे जो है किसी भी मुल्क की इकॉनमी की हेल्थ जो है उसकी सर्टिफिकेशन होती है। तो डेफिनेटली इसका भी इम्पैक्ट आना था। तो चूँकि इंडिया की कोशिश थी वो हर लिहाज से हमें जो है वो डैमेज करने की कोशिश करे, कभी वो पानी बंद करके और कभी वो पानी छोड़ के हमारी फसलें तबाह करने की कोशिश करता है। तो इस मरतबा भी उसने यही हरकत करने की कोशिश की। उन्होंने आईएमएफ को जो है वो इस बात पे लिखा कि पाकिस्तान के लिए जो किस्त है उसकी मंजूरी डिले कर दी जाए या मौखर कर दी जाए, क्योंकि और उसको जवाब वही बनाया जो सानहा पहलगाम है कि उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को फाइनेंसिंग ना दी जाए। आईएमएफ के जो नुमाइंदा हैं पाकिस्तान में, उन्होंने मीडिया के चुनिंदा जो लोग हैं उनसे गुफ्तगू की है। उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये बताया है कि जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की जो किस कर्जे की किस्त थी उसकी मंजूरी को डेफर करने या डिले करने की जो तजवीज़ दी गई थी उसको जो है वह नज़रअंदाज कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और उनका ये कहना था कि आईएमएफ या इस तरह के जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे होते हैं वो किसी एक मुल्क की डिक्टेशन पे नहीं चलते, वो अपने असूलों पे चलते हैं, उनके अपने रूल्स कवायद ज़वाबित होते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। अगर इस तरह कोई भी मुल्क उठ के किसी भी आलमी मालियाती इदारे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना शुरू कर दे तो फिर उससे उसकी सॉवरेनिटी जो है वो बरकरार नहीं रहती। तो लिहाजा इंडिया ने अपना जो है वो काम करने की कोशिश की, लेकिन आईएमएफ ने उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया है और आईएमएफ ने उसको बिल्कुल तौर पे जो है नज़रअंदाज कर दिया है। और आईएमएफ ने वादे किया है कि 9 मई को जो है वो शेड्यूल है आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास और वो इजलास 9 मई को ही होगा और उसमें आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो डिसीजन करेगा कि जो पाकिस्तान का जो पहला इक़्तिसादी जायज़ा है जिस पे दोनों फरीकैन ने जो है वो इत्तफाक़ राय किया है और उस पर MEFP भी साइन हो चुका है, तो उस पर फिर आईएमएफ उसका जायज़ा लेके मंजूरी देने पे जो है वो गौर करेगा। और अगर आईएमएफ बोर्ड उसकी मंजूरी दे देता है तो वेरी इमीडिएटली उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को कर्जे की अगली किस्त भी मिल जाएगी। और उसी इजलास में ये भी तवक्को है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो $2.3 अरब के लगभग है उसमें भी जो है वो पहली किस्त पाकिस्तान को फराहम करने की मंजूरी मिल जाएगी। अगर ये दोनों मंजूरियाँ मिल जाती हैं उससे पाकिस्तान को एक तो ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो उसके बढ़ जाएंगे और उसके साथ साथ इकॉनमी की जो हेल्थ है उसकी सर्टिफिकेशन होगी और उससे हमारी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टमेंट उसका साइज़ जो है वो बढ़ेगा। तो लिहाजा यहाँ भी इस जंगी महाज के साथ साथ इक़्तिसादी महाज पे भी भारत को जो है वो बड़ी शिकस्त का जो वो सामना करना पड़ा है।
और अब आते हैं दूसरी बात के चूँकि जब कोई बेशक मुल्क हो या कोई शख्स हो, जब उसकी मत मारी जाती है, जब तकदीर की तरफ से उस पर जो है वो उसकी तरफ उससे नाराज़गी होती है, तो उस पर फिर वो अपनी बर्बादी का सामान खुद अपने हाथों से ही जो है वो पैदा करता है। यही बात मोदी सरकार के हवाले से जो है वो साधक साबित हो रही है। यहाँ भी उसने अपना नुकसान किया, पहले जो इकदाम उठाए, एयर स्पेस बंद की, उससे भी अपनी इकॉनमी को नुकसान पहुँचाया। अब सुबकी हुई IMF के बाद, IMF के बाद जब सुबकी हुई तो फिर वो तिलमिला उठा और उसने आज जो है वो एक नया ऑर्डर जारी कर दिया और अपना जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2003 है उसमें अमेंडमेंट कर दी। उसमें अमेंडमेंट करते हुए पाकिस्तान से जो बराह रास्त, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी किस्म की जो ट्रेड थी उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दिया। और उनका ये कहना है कि हमने जो है ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ है उस साने को मद्देनज़र रखते हुए उसके फॉलोअप के तौर पर जो है वो एग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हुए ये इकदाम उठाया है। अगरचे उनका ये मौक़िफ़ है, लेकिन आज़ाद जो माहिरीन हैं उनकी ये राय है कि ये जितने इकदाम जल्दबाजी में और पैनिक की सिचुएशन में, उजलत में, खौफ में चीन ये इंडिया उठा रहा है, उसका नुकसान उसको अपनी इकॉनमी को हो रहा है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो मैसेज जा रहा है इंडियन इकॉनमी के हवाले से वो डिस्टेबिलिटी का मैसेज जा रहा है। इतने अरसे में आप अगर उसकी कैलकुलेशन करें कि इंडिया के कितने ऑर्डर्स जो हैं वो मनसूख हुए हैं, कितने जो इन्वेस्टर्स हैं जो उनके इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट थे या इन्वेस्टमेंट के जो एग्रीमेंट्स थे जो मैच्योर होना थे वो नहीं हो पा रहे, वो डिले का शिकार हो गए। उसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है जो सऊदी अरब ने जो है वो इंडिया में एक बड़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट के मुआहदे करने थे, वो सारे इस वक्त तक नहीं हो सके, वो डेफर हो चुके हुए हैं। चूँकि सारे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं वो फ्यूचर देख रहे हैं कि अगर तो ये अमन की तरफ मामला जाते हैं तो फिर उस सूरत में वो दोबारा जो है वो इस तरफ आएंगे और दोबारा आने में भी आपको पता है कि ये टाइम लगता है। तो लिहाजा अब वो परेशानी के आलम में जो है वो बौखलाहट का शिकार है इंडिया और वो ऐसे इकदाम उठा रहा है जिससे उसके अपने जो है वो मामला ख़राब होते जा रहे हैं, अंदरूनी सिचुएशन मुख्तलिफ ख़राब होती जा रही है, गंभीर होती जा रही है और उसकी वजह पे मोदी सरकार पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और जो फॉरेन जो अमूर के जो माहिरीन हैं और डिफेंस अमूर के जो माहिरीन हैं उनका ये ख्याल है कि इस वक्त मोदी सरकार शदीद तनाव का शिकार है और उनको अपनी सियासी मौत वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। ये अपने चंद रियासतों में जो इलेक्शन थे उसमें अपनी जो गिरी हुई जो मकबूलियत थी उसको गेन करने के लिए, इलेक्शन में अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल करने के लिए उसने ये आग में हाथ तो डाल दिए हैं, लेकिन अब उसको ये समझ नहीं आ रही। और अपने उनके जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो है वो मोदी की गले की हड्डी बन चुका है क्योंकि ये उसकी सियासी मौत साबित होगा। और कहा यह जा रहा है कि उन पर दबाव है कि आप किसी न किसी तरीके से आप पाकिस्तान के मिन्नत समाजती करके कोई किसी जगह पे किसी एरिया में मखसूस एरिया में कोई हल्की सी जो है वो छेड़खानी करके फेस सेविंग ले लें। अदरवाइज़ इसके अलावा अगले इलेक्शन में मोदी का वज़ीर आज़म बनना नामुमकिन होता जा रहा है। यही वो प्रेशर है, यही वो खौफ है, यही वो दबाव है जिसकी वजह से मोदी सरकार जो है वो बौखलाहट में कभी आएँ बाएँ शाएँ, कभी हंट शंट, कभी कहीं जो है वो कोई छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, कभी किसी जगह छेड़खानी की कोशिश कर रहे हैं और हर जगह उनको सुबकी का जो है वो सामना करना पड़ता है। और उनको ये भी नज़र आ रहा है कि अगर उन्होंने ये गलती कर दी, दोनों एटमी पावर्स आमने सामने हैं, तो ये उनकी, मेरा अपना ये ख्याल है कि ये उनकी ज़िंदगी की पहली और आखिरी गलती साबित होगी। उसके बाद उनके पास कोई फ्यूचर में ऐसा नहीं बचेगा कि इंडिया दोबारा कभी अपने पाँव पे खड़ा हो सके या वो अपना वजूद बरकरार रख सके। ये गलती उसकी रहे सहे इंडिया की, जो इंडिया के टोटे मज़ीद करने की, जो वहाँ पे आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, उसको मज़ीद हवा देने की जो है वो अहम दलील और अहम वजह और जवाब बनेगा और फिर इंडिया को अपना आप संभालना, अपना आप समेटना मुश्किल हो जाएगा।